यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहाँ से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ आज। परिवारवाद आखिर क्या है, क्या होता है इसका मतलब? पीएम मोदी ने खुलकर इस पर लोकसभा में बात की। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पीएम मोदी को परिवारवाद को लेकर भरी सभा में चर्चा करनी पड़ी? आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने लोकसभा में कहा, हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100-125 दिन रह गए हैं। मैं आम तौर पर आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देश का मिजाज देख रहा हूँ। देश बीजेपी को 370 सीटें अवश्य देगा। एनडीए का आंकड़ा 400 के पार रहेगा। पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश को जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ी। नेहरू सोचते थे कि भारतीय आलसी हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के लोग मेरे देश के लोगों को ऐसा ही समझते थे। आज भी वही सोच देखने को मिलती है। परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक ही परिवार पर रहा। एक परिवार के आगे ना कुछ सोच सकते हैं, ना कुछ देख सकते हैं। परिवारवाद का खामियाजा जितना देश ने उठाया है, खुद कांग्रेस ने भी उसका खामियाजा उठाया है। परिवारवाद की तो सेवा करनी पड़ती है। आपको बता दें कि इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे सदन से उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद पार्टी से शिफ्ट हो गए। ये सब परिवारवाद की भेंट चढ़ गए। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में अपनी ही दुकान को ताला लगाने की नौबत आ गई है। उन्होंने आगे कहा कि देश परिवारवाद से त्रस्त है। विपक्ष में एक ही परिवार की पार्टी है। हमें देखिए, ना राजनाथ जी की राजनीतिक पार्टी है और ना ही अमित शाह की। जहां एक परिवार की पार्टी ही सर्वे सर्वा हो, ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वो वहाँ से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ आज। हम किस परिवारवाद की चर्चा करते हैं? अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए। हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति, पारिवारिक पार्टियों की राजनीति, ये हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं किसी परिवार के 2 लोग अगर प्रगति करते हैं, उसको तो मैं स्वागत करूंगा। 10 लोग प्रगति करें, मैं स्वागत करूंगा। देश में जितनी नई पीढ़ी अच्छे लोग आए, स्वागत योग्य है। सवाल यह है कि परिवार ही पार्टियां चलाती है। पक्का है कि ये अध्यक्ष नहीं होगा तो उसका बेटा होगा, ये नहीं होगा तो उसका बेटा होगा। ये लोकतंत्र का खतरा है। और इसलिए अच्छा हुआ दादा, थैंक यू। ये विषय कभी बोलता नहीं था, आज बोल दिया मैंने। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करने का भरपूर प्रयास हो रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियां वो देख पा ही नहीं रहे, देख सकते नहीं, अपने परिवार के बाहर देखने की तैयारी नहीं है।
पीएम मोदी ने कहा कि इतने साल हो गए विपक्ष ने नेता नहीं बदला, विपक्ष पुरानी ढपली पुराना राग अलाप रही है। देश को स्वस्थ अच्छे विपक्ष की जरूरत है। उन्होंने परिवारवाद को लेकर कहा कि हम किस परिवारवाद की बात करते हैं। यदि किसी परिवार में एक से अधिक लोग जन समर्थन से अपने बलबूते पर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, उसे हम परिवारवाद नहीं कहते हैं। हम परिवारवाद उसे कहते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग करते हैं, वो परिवारवाद है। पीएम मोदी ने कहा, हम चाहते हैं कि एक ही परिवार के 10 लोग राजनीति में आएं, नौजवान राजनीति में आएं, लेकिन परिवारवाद के जरिए नहीं। ये चिंता का विषय है।